Lecture number 10, Instance and Static Members in C++. Instance and static members. Each instance of a class has its own copy of the class instance variable. If a member variable is declared static, however, all instances of that class have access to that variable. If a member function is declared static, it may be called without any instance of the class being defined. सबसे पहली बात है कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहते हैं. ईच इंस्टेंस ऑफ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपीज ऑफ द क्लास इंस्टेंस वेरिएबल. तो दो किस्म के वेरिएबल्स या मेंबर्स है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक वेरिएबल्स. इंस्टेंस मेंबर अभी तक जो हम पढ़ चुके वो सारे इंस्टेंस मेंबर्स है या इंस्टेंस वेरिएबल हैं या इंस्टेंस फंक्शंस हैं. इंस्टेंस फंक्शन का मतलब है कि हर इंस्टेंस की अपनी कॉपी होती है. फ़र्ज़ है एक क्लास में कोई क्लास है, उसमें दो वेरिएबल्स है obj1. तो obj1 का जो वेरिएबल ए होगा उसके अपना मेमोरी में ये वेरिएबल क्रिएट होगा, और उसकी अगर बी वेरिएबल तो ये यहाँ पे मेमोरी में क्रिएट होगा. हम अगर एक और इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2, तो इनके जो वेरिएबल्स होंगे ए बी, ये अलग मेमोरी लोकेशंस में ये क्रिएट होंगे. तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट के साथ या हर इंस्टेंस के साथ अलग होते हैं. लेकिन जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में नहीं पढ़े. स्टैटिक मेंबर ऐसे मेंबर्स होते हैं कि वो एक ही दफ़ा डिफाइन या क्रिएट होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट जो है ना, हर ऑब्जेक्ट उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं. हर ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट या अलग नहीं बनता. इंस्टेंस वेरिएबल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल. इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट. ईच क्लास ऑब्जेक्ट इस ईच क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ द क्लास. क्लास ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहते हैं. ईच क्लास ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द क्लास मेंबर वेरिएबल. क्लास मेंबर्स वेरिएबल या क्लास मेंबर वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर वेरिएबल ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास. ये फर्ज का हमारे पास एक क्लास है रेक्टेंगल. ये क्लास है. इस क्लास में दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, विड्थ एंड लेंथ. तो ये एक मेथड है जिसमें हम रिटर्न करते हैं, जिसमें विड्थ की वैल्यू हम सेट करते हैं और इसमें हम लेंथ की वैल्यू सेट करते हैं, यूज़र से पास करते हैं या मेन फंक्शन से. तो अब देखिए मेन फंक्शन में इस क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, box1 एंड box2. तो ये दो वेरिएबल जो है, जो इंस्टेंस, इसको ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बन गए हैं. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग विड्थ एंड लेंथ और नीचे वाले के लिए अलग विड्थ एंड लेंथ. अब अगर मैं box1 की विड्थ एंड हाइट सेट करूं तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट की विड्थ एंड हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये box1 के विड्थ एंड हाइट को मैंने सेट कर दिया. इस तरह मैं जब box2 की विड्थ एंड हाइट सेट करूंगा तो उनकी box2 की विड्थ एंड हाइट दूसरे ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं या जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो जाएंगे. तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है. ये क्लास में तो सिर्फ दो डिक्लेयर है, लेकिन इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे या इंस्टेंस बनेंगे तो हर इंस्टेंस को इसकी प्राइवेट कॉपी मिल जाएगा इन वेरिएबल्स का. यानी वो एक ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के. इसके बाद है स्टैटिक मेंबर्स. इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दैट डजंट बिलोंग टू एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ये भी पॉसिबल है कि हम एक कोई ऐसा फंक्शन या वेरिएबल बनाएं जिसका किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ना हो. सच मेंबर आर नॉन एज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन. अगर वेरिएबल हो उसको स्टैटिक वेरिएबल मेंबर वेरिएबल कहते हैं, अगर फंक्शन हो तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहते हैं. Let us note the following about the static member of a class. If a function of a class is static, अगर class का function static हो, in the class definition it is declared using the keyword static. तो static function के साथ keyword static use होगा.
If a member variable of a class is static, it is declared using the keyword static. फंक्शन हो या वेरिएबल हो, कीवर्ड स्टैटिक के साथ डिक्लेयर होगा. अ पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन और वेरिएबल ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. और इनको एक्सेस करने के लिए हम क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं. स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स. when a when a member variable is declared with the keyword static, अगर static keyword के साथ declare हो कोई member, there will be only one copy of the member variable in memory. memory में सिर्फ एक copy create होगी regardless of the number of instances या number of objects of the class that might exist. A single copy of a class static member variable is shared by all instances of the class. यानी अगर कोई static member हो तो वो memory में एक ही दफ़ा create होगा, तो जितने भी objects होंगे वो सारे उस एक variables को share करेंगे. Instance variable की तरह हर object के साथ अलग variable नहीं बनेगा. ये एग्जांपल है क्लास ट्री. इसमें दो वेरिएबल्स है इंट ए बी. ये है सिंपल वेरिएबल, ये इसको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है. स्टैटिक इंट ऑब्जेक्ट काउंट, ये भी एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, लेकिन इंट से पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज़ हुआ तो ये स्टैटिक मेंबर हो गया. ये कौन सा मेंबर हो गया? स्टैटिक. तो इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस. सिंपल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देखिए कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस ऑब्जेक्ट काउंट में प्लस प्लस होगा और ए की वैल्यू 10 होगी और बी की वैल्यू 20. और इसमें जो है ना, मैं सिंपल इस काउंट की वैल्यू या काउंट को रिटर्न करता हूँ. लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेंबर होता है या स्टैटिक वेरिएबल होता है वो सिर्फ क्या होते हैं? डिक्लेयर. यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और ये मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास. यहाँ पे क्लास के फ़ौरन बाद इसको आपने डिफाइन करना है. यहाँ पे आप वैल्यू नहीं दे सकते. सिंपल स्टैटिक इंट ऑब्जेक्ट काउंट इसका नाम दे सकते, इसको अब डिफाइन भी करना पड़ेगा. यानी उसको इनिशलाइज, इसको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में आप इनिशलाइज नहीं कर सकते, क्लास के बाहर आपने इनिशलाइज करना है. सिंटैक्स क्या है? इंट, वही डेटा टाइप, उसके बाद क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू 0. स्टैटिक मेंबर जो होता है वो आप क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका किसी ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक नहीं होता, इसका डायरेक्ट क्लास के साथ ताल्लुक होते हैं. इसको क्लास मेंबर भी कहते हैं. तो ट्री स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू 0. तो डिफिनीशन ऑफ द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल रिटर्न आउटसाइड द क्लास. अब इसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं. इसके बाद इससे नेक्स्ट क्या होगा? मेन फंक्शन. इंट मैन. अगर आप सिंपली इतना ही प्रोग्राम लिख के रन करें फिर भी मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट काउंट जो वेरिएबल होगा ये क्रिएट होगा, मेमोरी में क्रिएट होगा. हालांकि अभी तक उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो स्टैटिक मेंबर है इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका क्लास के साथ है. तो ये अभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, फिर भी ये मेमोरी में क्रिएट होगा और इसको वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी क्लास के बाहर. यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी ये वाले तब ये वेरिएबल्स तब मेमोरी में क्रिएट होंगे जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है. लेकिन ये वेरिएबल जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये मेमोरी में क्रिएट होगा और यहाँ पे उसको क्या होगी? वैल्यू असाइन होगी. अब देखिए मेन फंक्शन इंट मेन. तो सारी बात, जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते उसमें मेन फंक्शन होना ज़रूरी है. तो ये फ़र्ज़ का एक ही पेज में है, एक ही फाइल में है. तो अब आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया इस क्लास का, फिर भी ये ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल जो है ये मौजूद है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसका किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. आप जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ट्री ऑब्जेक्ट वन, तो ये ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ए बी अभी क्रिएट हुए और उसके साथ ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू भी चेंज होगी. पहले 0 थी अब 1 थी. 1 क्यों हो गई? यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट काउंट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा. पहले 0 था, अब क्या होगा? 1 होगा. और उस इंस्टेंस के जो वेरिएबल होंगे ए बी, उसमें 10 20 स्टोर होगा, वो और ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा. तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए बी उसके प्राइवेट कॉपी बन जाएंगे, लेकिन वो काउंट वेरिएबल उसी जगह पे जो पहले बना था वहीं पे हैं,
लेकिन सिर्फ इसके साथ क्या हुआ, उसमें वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, उसके अपने मेंबर्स यहाँ पे अलग ए बी, इस ए बी से अलग ए बी मेमोरी में क्रिएट हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट काउंट वही ऑब्जेक्ट काउंट है, उसकी वैल्यू चेंज होगी। इस तरह ऑब्जेक्ट 3, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो जो स्टैटिक मेंबर होगा वो सेम होगा। अब मैं अगर प्रिंट करो वी हैव ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, इस मेथड में मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ किस चीज़ को, इस स्टैटिक वेरिएबल को, ये इसको रिटर्न करता हूँ तो ये क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अब मैं अगर प्रिंट करो ऑब्जे t1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, जो मेथड है ये जब कॉल होगा तो क्या डिस्प्ले होगा, 3। इसको obj 1 डॉट अगर 1 से कॉल करे फिर भी 3 इसकी वैल्यू 3 डिस्प्ले होगी, 2 से कर दे 3 से कर दे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब के लिए अगर आप उस मेथड को obj 1 के से कॉल करें, क्योंकि ये एक ही जगह पे हैं, तो इनमें वैल्यू 3 है। The program create 3 instances of the tree class store in the variables. Basically objects भी variables हैं, object t1, object t2 and object t3. Although there are 3 instances of the class, there is only one copy of the static object count variable. This is illustrated in this figure. Object count variable ये हमारे पास जो static variable है वो है, और बाकी जो वेरिएबल्स है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ, हर इंस्टेंस के साथ अलग अलग बने हैं, लेकिन ये जो एक है ये सिंगल एक ही बना है। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इसमें आप देखिए कि ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो ये स्टैटिक, अच्छा इसमें अगर आप स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट हो या पब्लिक पोर्शन में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है, क्लास के बाहर से आपने डिफ़ाइन करना है। वैसे जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं वो क्लास के बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक मेंबर होते हैं वो क्लास के बाहर यहाँ पे दोनों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट था वो भी उसी तरह डिफ़ाइन किया, जो पब्लिक है वेरिएबल स्टैटिक वो भी आप उसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेन अभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ये मेमोरी में दोनों क्रिएट हो गए हैं। ट्री ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि इसमें अब जो ऑब्जेक्ट काउंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ट्री डॉट वेरिएबल स्टैटिक, तो इस वेरिएबल को मैं डायरेक्ट भी एक्सेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, इन दो वेरिएबल्स को मैं बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बग़ैर मैं इस तरह कॉल कर सकता हूँ इस मेन फंक्शन में भी, ट्री स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्टैटिक मेंबर। क्योंकि ये जो दो मेंबर्स हैं इनका किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये क्लास मेंबर हैं या ये क्लास वेरिएबल्स हैं। Static member function. You declare a static member function by placing the static keyword in the function's prototype. Here is the general form. Static member function भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। पिछले जो हमने पढ़ा था static member वेरिएबल्स अभी पढ़े, अब static member function भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फंक्शन से पहले आपने static लिखना है, फिर कीवर्ड रिटर्न कीवर्ड लिखना है जो रिटर्न टाइप होगा, उसके बाद उसी तरह जो सिंपल फंक्शन है। A function that is a static member of a class cannot access any non-static member है। जब किसी क्लास में स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो तो उस फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको यूज़ नहीं कर सकते इन इट्स क्लास। विद दिस लिमिटेशन इन माइंड यू माइट वंडर दैट पर्पस स्टैटिक मेंबर फंक्शन what purpose static member functions serve. The following 2 points are important for understanding their usefulness. Even though static member variable are declared in a class, they are actually defined outside the class. क्लास के अंदर पिछले आप अगर कोड आपको याद हो, क्लास के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, और क्लास के बाहर आउटसाइड द क्लास क्या होते हैं, वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। डिफाइन हम क्लास के बाहर करते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ अ क्लास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इज़ द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। उनकी जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम ही के साथ ही है। This means that a class static member variable come into existence before any instance of the class are created. ये मैंने पहले भी समझाया था
कि क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं, कब कम इनटू एग्जिस्टेंस होते हैं, बिफोर एनी इंस्टेंस, बिफोर एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वो मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं. A class static member function can be called before any instance of the class are created. इनको आप क्लास, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले आप उनको यूज़ कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट अ क्लास स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस द क्लास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर defined in memory. This gives you the ability to create very specialized setup routine for class object. पिछले स्लाइड में हमने जो पढ़ा था कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनमें सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करें. उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि उस स्टैटिक फंक्शन को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से पहले यूज़ कर सकते हैं. तो ज़ाहिर बात है दूसरे जो नॉन स्टैटिक या जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो तब तक क्रिएट भी नहीं होंगे, तो फिर एरर आएगा, एरर आ सकते हैं. इसी वजह से आपने सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करने हैं. स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए भी आपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि सिंपल क्लास नेम, फर्स्ट का ट्री, उसके अंदर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन नेम इसी तरह कॉल करने क्लास नेम के साथ, स्कोप रेजोल्यूशन के साथ. क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, स्टैटिक मेंबर नेम. If an instance of a class with a public static member function or public static variable exist, अगर पहले जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स है वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. लेकिन एक फ़र्क पड़ता है, अगर स्टैटिक मेंबर जो है स्टैटिक वेरिएबल वो क्या हो, वेरिएबल्स public static variables हो, the static member can be called with the class object name and the dot operator just like any other operator. फर्ज का एक जो कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक इंट एक्स, और ये पब्लिक है, तो इनको आप फर्ज का ट्री क्लास के अंदर है, ट्री स्कोप रेजोल्यूशन एक्स इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर जब कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो ओबीजे 1.x, तो अगर पब्लिक मेंबर हो तो उनको आप ऑब्जेक्ट के साथ भी आप कॉल कर सकते हैं और क्लास नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं. लेकिन जब प्राइवेट मेंबर्स हों, स्टैटिक मेंबर प्राइवेट हो, उनको सिर्फ आप क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं. C++ doesn't support static constructors. If you can initialize normal member variable via constructor, हम तो नॉर्मल जो नॉर्मल आम जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको हम कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशलाइज करते हैं, then by extension it makes sense that you should be able to initialize static member variable via static constructor. तो क्या हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टैटिक मेंबर्स भी इनिशलाइज कर सकते हैं. एंड वाइल सम मॉडर्न लैंग्वेजेस डू सपोर्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कुछ लैंग्वेजेस में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मौजूद है. फॉर प्रिसाइसली दिस पर्पज C++ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट वन ऑफ देम. C++ में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. C++ में जो स्टैटिक वेरिएबल आपने अगर इनिशलाइज करना है तो क्लास के बाहर आउटसाइड आपने इनिशलाइज करना है. Because static data member are not part of the individual object of the class type, they are not defined when we create objects of the class. As a result, they are not initialized by the class constructor. Moreover, in general, we may not initialize a static member inside the class. Instead, we must define and initialize each static data member outside the class body. Like any other object, a static data member may be defined only once. तो जब हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड क्लास से, सिर्फ एक ही दफ़ा आपने डिफाइन करना है, ये ना हो कि बार बार आप डिफाइन करते फिर एरर आएगा. Static variable can be directly initialized, no constructor is needed. You can initialize the static member variable at the point of definition even if it is private. We do this in the tree class example above. हमने पिछले एग्जाम्पल में इनिशलाइज किए थे इनको. किस तरह इनिशलाइज करना है, ये स्टैटिक मेंबर है, ये प्राइवेट स्टैटिक मेंबर है और ये पब्लिक. इन दोनों को आप इस क्लास, जब ये क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप इनको इनिशलाइज कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++. अच्छा, अब इसका कोड भी देख, ये देखिए, ये
क्लास है, ट्री क्लास है, इसमें ये दो वेरिएबल सिंपल वेरिएबल है, स्टैटिक इंट ऑब्जेक्ट काउंट। तो ये ऑब्जेक्ट काउंट है, इस कंस्ट्रक्टर में इसमें इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इस क्लास के बाहर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट काउंट जो है यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया है 0 से, ये डिफिनीशन है। और इसी तरह ये जो पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है इसको भी यहाँ पे इनिशलाइज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले इन कोई भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं करता, पहले मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, सिंपल क्या लिखता हूँ, मैं डिस्प्ले कर कोई भी ऑब्जेक्ट अब क्रिएट नहीं है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 10 एग्जीक्यूट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट 10 क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल स्टैटिक है, जो ये पब्लिक वेरिएबल था इसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल स्टैटिक, यहाँ मैंने उनकी वैल्यू प्रिंट की, ट्री, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वेरिएबल स्टैटिक। अब जो स्टैटिक मेंबर है उसके लिए कोई इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट काउंट, इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अच्छा, ये प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर जो है वो क्लास के बाहर से आपने एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो पब्लिक मेंबर होगा उसको आप क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर कौन सा था, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक, क्या नाम था, ये वेरिएबल स्टैटिक। तो मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल स्टैटिक, इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइवेट स्टैटिक मेंबर था ऑब्जेक्ट काउंट, वो भी मेमोरी में क्रिएट तो हुआ, लेकिन सिर्फ इस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ट्री, T1, T2, T3। तो अब क्या होगा अगर मैं प्रिंट करूँ T3 डॉट गेट ऑब्जेक्ट, तो मैं गेट ऑब्जेक्ट में क्या है, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करे ऑब्जेक्ट काउंट की। तो ये बेसिकली ये जो वैल्यू एक्सेस हो रही है उसी क्लास के अंदर हो रही है। T3, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, पहले मैंने कैपिटल में लिखा था, देखिए वी हैव 3 ट्रीज। अब इसको अगर T1 के साथ भी मैं कॉल करूँ फिर भी क्या डिस्प्ले होगा, फिर भी 3, क्योंकि ये जो स्टैटिक काउंट वेरिएबल है ये सब के लिए सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ T4, तो फिर ये अब ये वी हैव 3 की बजाय वी हैव 4 ट्रीज। देखिए यहाँ पे 4 डिस्प्ले हुआ, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर जब एक्सेस हो रहा है तो ये सारे ऑब्जेक्ट, हालांकि यहाँ पे मैं T1 से उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो मेमोरी में एक ही दफ़ा क्रिएट होगा और सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना हर जगह से वही कॉल होगा। इस प्रोग्राम में हमने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक ये स्टैटिक वॉइड टेस्ट, इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, अनस्टैटिक वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। ये जो फंक्शन है अब देखिए इसमें दोनों दूसरा वेरिएबल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ जो स्टैटिक मेंबर है उनको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो इनको अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें, सिंपल यहाँ पे तो मैंने इसको एक्सेस किया T2 डॉट टेस्ट, हालांकि ये स्टैटिक मेंबर है, मैं ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने क्यों इसको एक्सेस किया हुआ है या क्यों कॉल किया हुआ है, क्योंकि अब जो है ये पब्लिक है, तो पब्लिक जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उनको आप कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के नाम से भी और क्लास के नाम से भी। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सी आउट वेरिएबल स्टैटिक, उनकी मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, वेरिएबल स्टैटिक। तो यहाँ पे मैं इनकी ये ऑब्जेक्ट्स ख़त्म करता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ ट्री डॉट को, अगर नाम क्या है इसका,
टेस्ट। तो अभी देखिए वेरिएबल स्टैटिक, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ बगैर किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर हैं। बाकी मेंबर इनको आप इस क्लास के इस जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा इन फंक्शंस को आप कॉल नहीं कर सकते। ये जो स्टैटिक फंक्शन है ये बेसिकली क्लास लेवल के फंक्शन है, इनको बगैर किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के कॉल कर सकते। कंप्लीट कोर्स डिटेल के लिए आप इस यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। द एंड।